हाँ जी साकेब। हम आ गए वापस। हम वापस आ गए हैं। फिर से। हम होंगे कामयाब इस बार। इस बार हम कामयाब हो गए, नहीं काफ़ी लोगों ने ये सोच के 10 एपिसोड बना के बस छुट्टी कर दी है उन्होंने। बस हमने सोचा था पहले छुट्टी कर लेते हैं, फिर हमने कहा यार नहीं, मज़ा आ रहा था, वापस आ जाते हैं। कर लेते हैं। नहीं तो आज हमारे टॉपिक्स क्या हैं आप बता वरना दो। टॉपिक जाने से पहले, वरना अगर हमने कहना होता ना तो हम कह सकते थे ड्यू टू द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट वी रिसीव वी डिसाइडेड टू रीजॉइन बहुत टेक मेड फन पॉडकास्ट। रिस्पॉन्स आया। बहुत ओवरवेलमिंग। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। ओवर हो गया। नहीं लेकिन यार जो सीधी सी बात है, हम्म। गेट बैक ऑन ट्रैक। यस। और पिछले 2 हफ्ते में जो सीधी सी बात है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी नहीं थे। जो हम्म। एक वजह थी हम्म। पॉडकास्ट ना रिकॉर्ड करने की। हम्म। एंड इस हफ्ते होपफुली हम लोग इसको ज़रा रिकूप कर लेंगे। हम्म। क्योंकि देखें हमारा हेडलाइन टॉपिक जो है, थॉट बिहाइंड आई मीन ट्रुथ बिहाइंड ट्रम्प। यप 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 यप। टीबीटी। कहीं और जा रहे हो तुम। कहीं कहीं और जा रहा था मैं, हम्म। सॉरी। तो जी, ट्रम्प ने एक नई ऐप रिलीज़ कर दी है, सर। जिसको रिलीज़ करते साथ 3 लाख यूज़र के साइनअप्स मिल गए। सर। विच इज़ लेजेंडरी फ्रॉम ऐप डेवलपर परस्पेक्टिव कि सर। आए दिन 3 लाख यूज़र साइनअप मार दें। हम्म। थोड़ा सा ब्रेक डाउन नहीं, ये ऐप है क्या? सर, ट्रम्प ने अपनी ऐप निकाली और आपको पता है ट्रम्प फिर सोशल मीडिया के किंग है, एक हाँ, तरह के। तो बैन होना क्या? हाँ, तो ट्रम्प वाज बैंड फ्रॉम सोशल मीडिया इन 2021। पहले उसको ट्विटर ने बैन किया, फिर फेसबुक ने बैन किया। अच्छा। फिर ट्रम्प को ऐसी खार पड़ गई कि उसको इन्होंने जब वापस रिएक्टिव ही नहीं किया उसके अकाउंट, तो उसने कहा कि कुछ और करना पड़ेगा। हाँ So people are saying it's more of a political move, but some analysts are also saying कि ये एक इसकी एक clever move थी business side of things में आने के लिए। हाँ। So ट्रम्प की जो ऐप है उसका नाम है ट्रूथ सोशल। हाँ हाँ हाँ, सच्चाई का क्या कहते हैं उसे? बस इस पे ख़त्म है बात। सच्चाई पे। ट्रूथ सोशल। ट्रुथ और सोशल, ये दो चीज़ें साथ नहीं आ सकती एक हाँ। सेंटेंस में। जैसे दुनिया की सबसे पहली जो सोशल मीडिया ऐप थी ना, वो मैकेफी ने निकाली थी, उसका नाम था ट्राइबल वॉइस। हाँ, उसके बाद अब आई है ट्रूथ सोशल। ये दूसरी ऐप ये है। दूसरी ऐप है जो दुनिया की। बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट पे जा रही है। ठीक है। तो लेकिन सर, हाँ इसके फीचर्स क्या हैं, इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं? सर, तो फीचर्स इसके बस क्या ही बोलूँ। आप ट्विटर के ऊपर बात कर लेंगे, वो इसके सारे फीचर्स हैं। अच्छा। सो ट्रम्प का बेसिकली मेन आइडिया बिहाइंड द सोशल मीडिया ऐप इज़ इस पे टू। सब सच बोलेंगे, हल्फ हाँ, उठाएंगे। हल्फ उठाएंगे। लेकिन जब आप इस पे ट्वीट पोस्ट करेंगे उससे पहले आपको हल्फ उठाना पड़ेगा। हाँ, तो ट्वीट करने का बेसिकली इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। अच्छा। ठीक है। और द ट्वीट्स को ट्रुथ कहते हैं। और इसमें ट्वीट्स को ट्रुथ कहते हैं और रीट्वीट्स को रीट्रुथ्स कहते हैं। रीट्रुथ कहते हैं। तो इनोवेटिव। देखें, बहुत इनोवेटिव वेरी आइडिया है। इनोवेटिव। यार कसम से वो, हम्म। अब जो लोग जितने भी झूठे लोग हैं इस पे साइन अप कर लें और कहें यार मैं तो सच बोला था। हाँ। देखो ट्रुथ, या। ट्रुथ बोली थी तुमने, मेरी ट्रुथ को रीट्रुथ किया। यार मेरी मेरी ट्रुथ को 10 लाख रीट्रुथ्स मिले, इससे ज़्यादा हाँ। सच्चा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, फेक न्यूज़ वाली चक्कर में तो इन्होंने मिट्टी पलीत कर दी है ना सारी। हाँ। नहीं यार, ये ऐप का लाइक आई एम थोड़ा कन्फ्लिक्टेड, क्योंकि एक साइड पे हाँ। वर्किंग इन द ऐप डेवलपमेंट लाइक इंडस्ट्री, हाँ। एक ऐप को लॉन्च होते साथ 3 लाख यूज़र अगर मिल जाए ना तो लोग चले हो जाए। ये तुमने एक बड़ी अच्छी बात लाइक इस बताई बात को है। निकाल दो कि ये ट्रम्प है, और ट्रम्प के लाइक ट्विटर पे पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स थे। अच्छा, तो हम यही पहले डिस्कस कर रहे थे। सो साकिब का पॉइंट बहुत वैलिड है। साकिब इज़ ऑफ द ओपिनियन के एज अ टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया ऐप, हम्म। ये इसकी अच्छी लॉन्च पे अच्छी हाँ, होगी है। 3 लाख यूज़र आ गए हैं भाई। 3 लाख यूज़र आ गए, हाँ। यार 10,000 बहुत बड़ी बात है। नहीं, दस मैं हजार वही कह साल रहा में हूँ। पूरे होते हैं मुश्किल से। आई एग्री विद दिस। मैं इसको बोल रहा था, मैं कह रहा था कि कंसिडरिंग द पर्सन हैड 90 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर अलोन, ठीक है, एंड हैड अनदर 30 या 40 मिलियन ऑन फेसबुक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतनी मैसिव फॉलोइंग वाला बंदा अगर अपनी ऐप लॉन्च करे तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं यार, उसमें काफ़ी लिमिटेशंस है, वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐप मेरे ख्याल से अभी सिर्फ iOS पे आई है, तो काफ़ी नंबर वहाँ पे कट हो जाता है। हम्म। फिर ऊपर से द थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रम्प की सपोर्ट थी या ट्रम्प के सपोर्टर थे, दे वरंट यंग ग्रुप, ज़्यादातर एजड ग्रुप वाले थे। हम्म। और वो लोग इतने टेक सेवी वैसे ही नहीं होते। हम्म। इवेंचुअली दे विल गेट हेयर, क्योंकि वही बात है कि सब आएंगे, इसका आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हम्म। और दूसरी बात ये कि इसकी ये मार्केटिंग बहुत हैवी कर सकता है, क्योंकि ट्रम्प की मार्केटिंग एफर्ट्स तुम्हें पता है, ये जीनियस है बंदा, जो मर्जी को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इंटेंशनली काफ़ी चीज़ें करता है जो उसकी वायरल होती हैं, और फिर लोग जो चले हो जाते हैं उसकी बातों पे। लाइक मुझे याद है
मैं ट्रम्प से इतना तंग था बिकॉज आई डोंट रियली केयर कि प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का ये वो, लेकिन ट्रम्प की वजह से हैड सच अ क्या कहते हैं स्नो बॉल इफेक्ट ऑन ऑल द मीडिया कि जितने भी मेरे यूट्यूब पे मैं डेली शोज़ देखता था या वीकली वो जो क्या कहते हैं लास्ट वीक नाइट हो गया फलाना टमकाना, मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता था अमेरिकन, वो सारा मैंने कंज्यूम करना छोड़ दिया क्योंकि 4 साल लगातार बस वो ट्रम्प पे ही रोते रहते थे। तो लाइक ऐसा आज तक नहीं हुआ हिस्ट्री में कि लाइक लिटरली हर अगली हेडलाइन ट्रम्प की, हर अगली न्यूज़ ट्रम्प की। ट्रम्प वाज सो लाइक आई डोंट नो टॉक्सिक या वायरल या जो भी है कि तंग आ गया था मैं उससे, लेकिन वही बात है बंदा जीनियस है। So Trump like many genius, that's the right word. तो Trump like Imran Khan, या ठीक है, he ऑलवेज इन द न्यूज़। हाँ नहीं तो he acknowledged the power of social media at a very early stage and he leveraged it. ना तो जिससे मुझे आइडिया है, डू यू थिंक इमरान खान अपनी ऐप बना बैठेगा? वैसे उसने एक तो नहीं 10-12 बना दी हैं, लेकिन अपनी भी कोई बनाएगा? जितनी सोशल मीडिया टीम साथ लेके फिर रहा होता है, लाइक देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐप बनाना इतना महंगा काम नहीं है इमरान खान या ट्रम्प जैसे बंदे के लिए। तो व्हाट स्टॉपिंग फ्रॉम इमरान खान हैविंग हिज ओन ऐप? The country, नहीं the country falling, नहीं वो तो करेगी। economy falling, पता नहीं where and you know जितने भी सारा turmoil हो रहा है। नहीं वो मेरे ख्याल से इमरान खान अपनी ऐप बना सकता है आराम से। अभी इमरान खान जब यहाँ से ट्रम्प बल्कि की इमरान तरह खान क्या ये मोदी शोदी जो सारे लाइक ट्रम्प एडजेसेंट लीडर्स हैं जिनको काफ़ी ट्रम्प से कंपेयर भी किया जाता है, नेशनलिस्ट किस्म के माइंडसेट वाले या वट एवर, लाइक आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन यू गेट माई पॉइंट। तो जो सारे बहुत वायरल होते हैं तो सारे वायरल लीडर वाला जो कल सब ने अपनी ऐप्स बना सकते हैं, लाइक क्यों नहीं बना सकते? सबसे पहले फिर ओबामा को बनाना चाहिए। ओबामा नहीं इतना वायरल, आई डोंट थिंक ओबामा वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया सेंसेशन या, लेकिन वो इतना नेड़े भी नहीं लगता ट्रम्प के। वो ट्रम्प जब तक वो ट्रम्प आया तब तक वो मैच्योर हो गई भी थी ना प्लेटफॉर्म्स। वो ट्रम्प रेवोल्यूशनाइज्ड इट। ट्रम्प फेसबुक एडवर्टाइजिंग और फेसबुक कैंपेनिंग में ओबामा वाज द वन हु सेड कि जी यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी फेसबुक पे चल सकते हैं। हाँ चल सकते हैं, नहीं ओबामा वाज द वन हु ब्रॉट द आइडिया, लेकिन आई थिंक ट्रम्प मास्टर्ड इट। लेकिन अब वही बात है तुम्हारी, अगर ट्रम्प ने ये मास्टर कर ली और लॉन्च भी कर दी है, आई डोंट नो कि इसके पीछे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था मुझे यही याद पड़ रहा है कि देयर 2 ग्रुप्स बिहाइंड इट। एक ट्रम्प की अपनी मीडिया ग्रुप है और एक और है अपेरेंटली एक ग्रुप है जो इनके साथ इन्वॉल्व है जिनके ऊपर अभी एंटी ट्रस्ट लॉज के केसेस खुले हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा ट्रम्प को पता नहीं अब टेक्नोलॉजी पार्टनर कोई है कि नहीं है, बिकॉज और ये ऐप फॉर श्योर इंडिया पाकिस्तान में किसी ने बनाई है। हाँ इतना मैं नहीं, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? वो एडवाइज्ड हिम कि आपको ऐप खोलनी चाहिए, स्पेशली अभी जो हम बात कर रहे थे यार इसका खुद आइडिया था, इसने खुद ही जब ये बैन हुआ था इसने खुद कहा था। नहीं लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे, सो बेसिकली ट्रम्प ने अपनी जो सोशल ऐप है वो यूज़ की है मास्टरडॉन जो मैं बता रहा था, विच इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग डेवलपर लाइसेंस, ठीक है, दैट हेल्प्स जितने भी लोग हैं टू मॉडिफाई एंड मेक सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। वो तो ओपन सोर्स होगा। हाँ ओपन सोर्स है ना, ठीक है। तो ट्रम्प ने वही बनाया और ट्रम्प ने ट्विटर को कॉपी कर लिया, जिसकी वजह से मास्टरडॉन ने बोला कि ये आप नहीं कर सकते, आपने कलर स्कीम बिल्कुल ट्विटर वाली ब्लू मैच कर दी है, प्लस आप ट्रूथ्स एंड रीट्वीट को रीट्रूथ कर रहे हो। और तीसरा उन्होंने बोला कि क्योंकि अगर कोई भी किसी ने भी मास्टरडॉन का लाइसेंस लिया हुआ है तो यू नो वो होता है ना कि आपको डिस्क्लोज करना होता है कि आपके पास लाइसेंस सोर्स कोड है, ओपन सोर्स। तो हाँ उन्होंने नहीं किया। जिनको नहीं पता इस बात का, यूएस में लॉ कह लो या बेस्ट प्रैक्टिस कह लो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या है, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग ओपन सोर्स यू हैव टू क्या कहते हैं ओपनली टेल के वो कोड बेस क्या है आपकी। और ये इस तरह की हमने एक चीज़ कवर की थी जब हमने स्ट्रीमिंग वाली चीज़ कवर की थी कि OBS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है स्ट्रीमिंग का जो कि काफ़ी कॉपी हो रहा है और उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। बट आई थिंक दैट इज़ ऑल लाइक सिमेंटिक्स, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। व्हाट मैटर्स हियर इज़ के आई डोंट केयर अबाउट ट्रम्प, लेकिन आई थिंक जो इसने ये ऐप लॉन्च की है ना, दिस इज़ गोना सेट अ ट्रेंड एंड आई वुड एक्सपेक्ट के pretty soon more politicians might be releasing their own app, because trust me जितना लाइक ऐप बड़ी महंगी चीज़ होती है, करोड़ों रुपए की बनती है, लेकिन जितना ये लोग मार्केटिंग में और जितना ये लोग एड स्पेंड लगाते हैं ऐप उसके करीब भी नहीं आती। मुझे लगता है दिस सोशल मीडिया ऐप इज गोइंग टू डाई स्लो डेथ। लेकिन रहेगी वायरल। यार देखो ठीक है, अंडरस्टैंड करो कि पाकिस्तान में जब ये पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं हर गली के कोने पे क्या हर गली के घर के बाहर एक झंडी पड़ी होती है, वो 10-10 रुपए के हिसाब से भी लगाओ ना, उतने की 10 ऐप्स खड़ी हो जाए, स्पेशली अगर डेवलपमेंट टीम यहाँ से तुम उठाते हो तो आई एम टेलिंग यू कि नहीं उठाई भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक ट्रम्प हैज़ द सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी। यार
ही वो ना ऑपुलेंस की तरफ जाता है, उसको इस तरह की ब्रांडिंग अच्छी लगती है. फॉर अ सोशल मीडिया ऐप आई डोंट थिंक दैट इट कनेक्ट्स विद हिज ब्रांड इमेज. ठीक है, आई थिंक उसकी इट विल. ब्रांड पोजीशनिंग ही यही नहीं है. चलो अग्री टू ट्रम्प की डिसएग्री, अपनी. वी विल सी. हाँ 2000 क्या 22 या चले 20 एवरीवन हु इज लिसनिंग टू द वोट कर पॉडकास्ट, दो. यू नो कि साकिब कह रहा है कि ये एक अच्छा ट्रेंडी मूव हुआ है और इससे आगे भी एक हाइप क्रिएट होगी, और मैं बोल रहा हूँ कि इट्स गोना डाई स्लो डेथ. सो वोट कर देना, वोट करे, वोट. वोट डाल देना. अच्छा, उसके अलावा अभी बहुत कुछ चल रहा है यार, यानी कि हम ट्रम्प को ही तुम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दो. अब नहीं है, ट्रम्प की ऐप में बग्स हैं और भी चीज़ों में बग्स हैं. बग्स हैं, हाँ, और जिन चीज़ों में बग्स हैं वो तो अपने मार्केट लीडर है. तो यार मैं जब से हमने पॉडकास्ट शुरू की, मैं कैसे पाना पीट रहा हूँ कि पिक्सल जो नया फ़ोन आया है पिक्सल 6, वो गूगल ने पहली दफ़ा अपनी प्रोप्राइटरी चिप यूज़ की है और लाइक अ फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन की है कि हमारी चिप, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा हार्डवेयर, विच इज़ सपोज टू बी अ गुड थिंग. लेकिन पहले दिन जब से पिक्सल 6 आया, इसके रिव्यूज़ बड़े पॉजिटिव आए ये वो, और मैं कह रहा हूँ नहीं ये फ़र्क है. मैं ये तुम्हें पता है क्योंकि मुझे पता है गूगल जो है ना, गूगल बस तुक्के पे चल रहा है. वो कहते हैं ना माँ की दुआ पे चल रहा है. गूगल चल माँ की दुआ पे रहा. इनकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने मसले हैं, एंड्रॉयड ये लोग अभी तक फिक्स नहीं कर पाए. अच्छा. तो पिक्सल 6 के मैं 2-3 महीनों से कह रहा हूँ इसमें मसले हैं, मसले हैं, मसले हैं, और काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि यार तुम ही जज करते था. अब भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना वो भी इस पे आ गए हैं. MKBHD साहब ने भी, Dave 2D साहब ने भी, सब ने कह दिया जी पिक्सल 6 से ज़्यादा फ्लॉड कोई डिवाइस है ही नहीं. अच्छा. इसमें इतने बग्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं, और सारे लोगों ने अच्छा खासा इसको लाइक डिरेल किया है. एंड अब उसकी वजह से हुआ ये कि सैडली मार्केट लीडर पीछे, अब वही बात है, एंड्रॉयड स्पेस में सैमसंग रह गया पीछे बस. ठीक है. वन प्लस का ओप्पो के साथ मर्जर हो गया, उनका सॉफ्टवेयर वहाँ पे फारग हो गया. ये हम ऑलरेडी कवर ये हम कवर चढ़ चुके हैं. पिक्सल जो है विच वाज सपोज टू बी अ गुड वन, वो भी फारग निकला. फारग हो गया. उसके इश्यूज पे इश्यूज ही नहीं खत्म हो रहे. पीछे अब रह गया सैमसंग. सैमसंग का ओएस इज अपेरेंटली बेटर देन गूगल का ओएस नाउ. ओह. एंड उसमें लाइक फॉर एग्जांपल एक फीचर है गूगल का डुओ स्क्रीनिंग वाला, जिसमें बेसिकली अगर आपको कोई कॉल आती है, यू कैन लेट AI आंसर द कॉल, और वो चेक कर लेता है कि कोई स्पैम कॉल है या असल बंदा है, और फिर लाउड स्पीकर पे प्ले कर देता है. ये फीचर सैमसंग गूगल के अपने फ़ोन्स पे नहीं है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन्स पे है. अच्छा. और ये है फीचर गूगल का अपना फीचर. तो अच्छा. अब ये सीन हो गया कि सैमसंग के फोन्स आर बेटर देन बीइंग बेटर देन गूगल एट बीइंग गूगल. एंड ऊपर से सैमसंग के नए फोन्स भी आ गए S22, गूगल बेटर एट बीइंग गूगल देन गूगल. हाँ सही बात है यार. यार बहुत टंग ट्विस्टर है. लेकिन अब उनका नए फ़ोन भी आए हैं S22, और नोट जो डेड हो गया था, तो इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, S22 अल्ट्रा को बेसिकली नोट बना दिया. ठीक है. तो जो आपका नोट में कह रहा था कि पिछले साल डिसकंटिन्यू हो गया, अब ये मोस्ट प्रॉब्ली यही करेंगे कि अल्ट्रा को नोट बना देंगे, या इस तरह मैंने कुछ कहा था. और वही हुआ कि अब इस दफ़ा क्या किया उन्होंने, S22 और 22 प्लस को रेगुलर कर दिया. ठीक है. और जो 22 अल्ट्रा है वो बेसिकली एक नोट फ़ोन है, उसकी शक्ल सूरत सब कुछ नोट है, उसमें पेन भी नोट वाला, पर नाम जो है S22 कर दिया. वाह. तो रीब्रांडिंग कर दी एक तरह की, विच इज़ फाइन. लेकिन कसम से मैं क्योंकि तुम्हें पता है मैं हर 6 महीने बाद फ़ोन चेंज करता हूँ ना. एंड आजकल मैं फ़ोन देख रहा था कौन सा खरीदूँ. वही 1 से 1.5 लाख का बजट, जो कि आई थिंक इज़ अ वेरी गुड बजट फॉर शुड बी अ वेरी गुड बजट फॉर अ फ़ोन. और कुछ नहीं है मार्केट में. अच्छा. वही मैंने अभी रिसेंटली सारी वेबसाइट्स खोली, फिर से मी की खोली, रियलमी की खोली, पोको शोको लोको सब कुछ खोल लिया. और सब वही जो मैंने पिछली पॉडकास्ट में प्रेडिक्ट किया था, 30-35 हज़ार वाले फ़ोनों की खिचड़ी मच चुकी है. और अच्छा परफॉर्मेंट फ़ोन अब आपके पास कोई मार्केट में बचा ही नहीं है. और दूसरी साइड पे आईफोन जो है वो आपका 3-3 लाख 4-4 लाख क्रॉस कर चुका है. तो अब आप बैठ के रो मेरे ख्याल से लिटरली वे एग्जैक्ट ये मैं कह रहा था, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, वो सैडली 1 महीने में ही आ गया. मैं तो सोचा चलो थोड़ा डाउन द रोड आएगा. अभी लाइक आपके देखो हाई एंड फोन्स कहीं पे मिल नहीं रहे. वन प्लस ने अपनी सारी प्रोडक्ट्स डीलिस्ट कर दिए हैं दराज से. ओप्पो ने हाई एंड फ़ोन सारे डीलिस्ट कर दिए हैं. वीवो ने सारे हाई एंड फ़ोन डीलिस्ट कर दिए हैं क्योंकि उन पे PTA टैक्स इतना ज़्यादा होगा, कह रहे हैं बिकेगा नहीं यहाँ पे. एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि बाय द एंड ऑफ द ईयर कि आईफोन की जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कुछ इस तरह का स्टेप कर दे. क्योंकि आईफोन की डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट पे मैं उस दिन गया, उन्होंने आईफोन 13 वहाँ से निकाल ही दिया. अभी तक आईफोन 12 भी बेच रहे हैं, उसी का स्टॉक उनसे नहीं खत्म हो रहा. या बट दिस इज़ आई फील ये बहुत अलार्मिंग बात है, कंसिडरिंग कि अब पहले ये आईफोन, सैमसंग, जितने भी बड़े की प्लेयर्स हैं उनके अच्छे प्रोडक्ट्स ही इधर नहीं आ पाएंगे. तो नहीं आएंगे. और कंज्यूमर मार्केट ही हम लोगों की है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. सो योर
आपकी आपके कुछ रेगुलेशंस की वजह से आपके अच्छे प्रोडक्ट्स आपके कंज्यूमर मार्केट में ही नहीं आ पा रहे। अब बड़ी ये कि इन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लाइक आई फील लाइक जो कंज्यूमर स्मार्टफोन है, टेक। हाँ जो स्मार्टफोन है इट इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप 2 लाख का भी स्मार्टफोन लेते हो इट इज़ स्टिल अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्योंकि Agreed. अगर आप उसका यूज़ निकालते हो तो इट्स गुड फॉर यू। लेकिन इन्होंने अब इस कंज्यूमर प्रोडक्ट को टैक्स लगा लगा के एलीट प्रोडक्ट कर दिया है। तो येस जो एलीट लोग हैं वो तो अभी भी खरीदेंगे, लेकिन दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। और स्मार्टफोन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि चीनी है या वो चावल है मैं खरीद के गोदाम में डाल दूंगा, आप एक ही रखोगे ना तो कितने बिक जाएंगे। तो द प्रॉब्लम इज़ के ये वो गाड़ियों वाला प्रॉब्लम जो अब आ रहा है, एंड आई होप जो लोग सुने इस बात को रियलाइज़ करें कि जिस तरह अभी तक हमारे पास गाड़ियों में ऑप्शन नहीं आए, अभी भी अगर आप 20 से 30 लाख वाले बजट में देखते हैं जो कि एक टिपिकल सैलरीड बंदे का बैंक से गाड़ी निकलवाने का बजट होता है 20 से 30 लाख वाली गाड़ी, अब अगर गिन के 5-6 ऑप्शन है सिर्फ। और बाहर दुनिया में जाएं इस प्राइस रेंज में आपको कम से कम 50 से 60 ऑप्शन मिलेंगे। अब स्मार्टफोन्स में भी ये हो रहा है, टीवीज़ में ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक हो चुका था। और लेस कंज्यूमर चॉइस मींस लेस क्या कहते हैं वैरायटी या वर्सेटिलिटी, Yeah. और मार्केट में कंपटीशन कम होगी। एक दो ब्रांड बस वो सस्ते फ़ोन निकाल निकाल के मार्केट को घेर देंगे, एंड उससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा, आपकी ऑप्शंस भी ख़राब होंगी। एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री, और हमारी पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं जिधर आपकी अब फॉर इंस्टेंस अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और देन अगेन हम इस पॉडकास्ट के ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हमने सेगमेंटेशन की है टेक के टोट के, क्योंकि हम समझते हैं हमें थोड़ा पता है तो हम लोगों को बता सकते हैं। हाँ और वो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोगों को पहली अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप उनको, एंड सॉरी टू से यू कैन बीप दिस आउट, बट अगर आप फ़ोन दे रहे हो किसी को और वो आप अपनी मार्केट जो ऑलरेडी इतनी मेच्योर मार्केट नहीं है उसको ऐसे प्रोडक्ट्स पे दे रहे हो और फोर्स उसको कर रहे हो। फोर्स कर रहे हो, हाँ तो इन द लॉन्गर रन दे वो फोर्स फीड हो रहा है उनको, बिल्कुल। और वो इससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाएंगे, हाँ इससे तो बियॉन्ड नीड भी नहीं आएगी फिर। हैशटैग मेहरान हाँ इससे, हाँ हाँ मैं हैशटैग में रहा। 30 साल मेहरान बेची है तब तो लोग अब या कसम से वो जब ये ऐसा गाड़ियाँ ही आई ना है। यूनाइटेड ब्रावो अल्फा प्रिंसिपल सारे लोग इससे मेहरान से कंपेयर कर रहे हैं। और मैंने कहा यार 30 लाख तुम लोगों को एक 3 डब्बा बेचा है, एंड यस दिस कार ये जो नई गाड़ी ये शायद उतनी अच्छी ना हो कुछ एस्पेक्ट्स में, रिपेयरेबिलिटी में, पार्ट्स में, या उनकी क्या कहते कोई और मसले हों, लेकिन यार मेहरान में कुछ नहीं है। बस वो क्या कहते 30 साल से उनको फोर्स फीड की गई ऑप्शन, तो लोग कंफर्टेबल हो गए उसके साथ कि जी हमने 30 साल मेहरान चलाई। अब हर मैकेनिक, एक मेरा दोस्त है उसने बड़ी अच्छी बात की, हर मैकेनिक क्यों कहता है मेहरान बहुत अच्छी गाड़ी है, पता है क्योंकि उनको काम ही मेहरान का आता है। हाँ। उनके पास कोई अच्छी गाड़ी ले जाओगे ना वो वो थोड़ी ज़्यादा काम ही नहीं आता, सानू डीलरशिप को लाइक लिटरली आपकी महंगी गाड़ी आप किसी आम मैकेनिक के पास लेके जाओ वो एक मसला सही करेगा 10 मसला निकाल देगा। तो अब सैडली वही गाड़ियों से शुरू हुई बात ये स्मार्टफोन्स में भी आ गई, विच वॉज क्लोज टू मी, लैपटॉप्स में भी ये हो रहा है, कंप्यूटर्स में भी हो रहा है, यार प्रॉपर्टी में ये हो रहा है। लाइक लोगों का अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में इतनी सोसाइटीज़ खुल गई हैं फाइलों वाली, इसकी फाइल उसकी फाइल 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 आए दिन 10 डीलर खुले होते हैं जो फाइलें बेच रहे हैं। सिर्फ फाइलें बेच बेच के लोगों ने पूरी पूरी बिल्डिंग्स खड़ी करनी है। और वो यही कि जी अब नॉर्मलाइज कर दिया है ये जो चीज़। एक टाइम पे मुझे याद है अच्छे तरीके से टैबू समझा जाता था कि फ़ाइल खरीदो क्योंकि उसमें 2 नंबरी बहुत थी। अब लिटरली हर कोई फाइलों पे लड़ रहा होता है, एनओसी नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं हुआ, सोसाइटी की सारी फाइल्स बिकी होती हैं। एंड अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये पूरा आपका जो है ना कंज्यूमर के साथ ज़्यादती हो रही है। तो वही हमने जो लास्ट टाइम ये बात की थी कि दिस लॉ इटसेल्फ इज़ नॉट, इंटेंशन बुरी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन इस प्रैक्टिस से जितनी चीज़ें, हाँ जितनी चीज़ों में डिप आएगा, और सबसे बड़ा डिप इन चीज़ों में ही आएगा कि कंज्यूमर टेक की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन गिरती रहेगी। कंज्यूमर ऑलरेडी जो यहाँ पे मैच्योर नहीं है, उसको ऑलरेडी चीज़ों का पता नहीं है, वो यही समझ के चीज़ ख़रीदता रहेगा विदाउट गिविंग टू शिट्स एज टू के वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। और लास्ट थिंग मेरा जो तब चढ़ती है मुझे वो ये चढ़ती है कि एक साइड पे आप कहते हो कि जी इंटरनेट का दौर है, अपॉर्चुनिटीज़ खुली पड़ी हुई हैं, आप ये करें आप वो करें। भाई काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पर करने के लिए ना टूल्स चाहिए होते हैं। लेट सपोज ये पॉडकास्टिंग का एग्जांपल ले लो, हम लोगों ने माइक पे कितनी डिस्कशन की है। अब आप नेट पे जाकर सर्च करो बेस्ट माइक्स फॉर पॉडकास्टिंग, आपको बेतहाशा आर्टिकल आ जाएंगे, ये जी टॉप 5 बेस्ट माइक्स, टॉप 5 बेस्ट माइक, उनमें से एक भी पाकिस्तान में नहीं मिलता होगा। एंड देन लाइक इसी तरह किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, अगर आपको इलिस्ट्रेशंस का शौक है या क्रिएटिव हो, आपको आर्ट ड्रॉ करनी है, आईपैड लेना चाहते हो
वो $500 वाला आईपैड $800 का मिल रहा है, ऐसा ही है। 20,000 रुपये वाली पेंसिल 40,000 की मिल रही है। तो वो आप एक साइड पे कहते हैं जी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, दूसरी साइड पे उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए आपके पास टूल्स भी होने चाहिए, आपके पास एक्सेस भी होना चाहिए, और वो एक्सेस और टूल्स अब और कम होते रह रहे हैं। एक साइड पे जिस तरह कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एक्सपोर्ट्स हैं अब आर वन ऑफ द हाईएस्ट। अब आपने आईफोन इतने महंगे कर दिए हैं तो आपके iOS डेवलपर जो हैं उनके पास टेस्ट डिवाइसेस ही नहीं पूरी पड़े करेंगी। तो और ये छोटी छोटी चीज़ें अगेन यू माइट थिंक कि मैं ऐसे ही लाइक रौला डाल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल इश्यूज़ हैं। आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके बात करें, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत महंगा काम है, एज वी डिस्कस प्रीवियस टॉपिक में भी। तो ये अब और इनएक्सेसिबल और इश्यूज़ और सब कुछ, ऊपर से हमारा जो इंटरनेट है वो माशाल्लाह पिछले हफ्ते से वैसे ही फारग हुआ पता नहीं शार्क को प्यार आ गया दारों पे या क्या हुआ लेकिन दिस इज़ लाइक एक साइड पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, दूसरी साइड पे आपके पास टूल्स की लिमिटेशन आ गई, फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ जितनी मर्जी खोल दो फ़ायदा क्या जब आप उनको अवेल ही नहीं कर सकते। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का ख्वाब दिखाते हैं, ग्राउंड रियलिटी सैडली इज़ वेरी डिफरेंट। तो वही ट्रिकल डाउन वाली बात है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट था इसका। वो फाइनेंसिस पे तो शुरू ही ना हो। हाँ, तो इकोनॉमी में फिर डिप आ गया। डिप क्यों आता है? डिप क्या होता है? डिप की डेफिनेशन क्या होती है? या तो मैंने ये पे डिप का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि और चीज़ों में भी डिप आया है। हाँ, बहुत बड़ा डिप आया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप आया। जैसे कि फेसबुक डिप कर सॉरी फेसबुक क्या मेटा डिप कर गया। मेटा पे बहुत बड़ा डिप आया यार। तो जहाँ तक मुझे याद है ये स्टोरी अगेन फॉर आई डोंट केयर अबाउट मेटा फेसबुक इतना ज़्यादा, लेकिन अपेरेंटली मेटा की वैल्यूएशन में अगेन क्लैरिफाइंग, ये उसकी असल पैसे नहीं, उसकी जो वैल्यूएशन थी पेपर वैल्यू या जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू, उसमें दुनिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप आया किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में। इट वाज लाइक क्या $250 बिलियन या ऐसा कुछ, मोर देन 200 बिलियन, हाँ समथिंग लाइक 20% डिप आया, हर चीज़ में डिप आया। और उसकी वजह से और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये डिप आया इज वही मिसट्रस्ट जो वेस्ट में फेसबुक का इशू चल रहा है, मेटा का इशू चल रहा है, जो उन्होंने रीब्रांडिंग करने की कोशिश की है यार, फेल हुए अच्छे तरीके से, अभी भी सब उनको फेसबुक ही कहते हैं। ऐसा ही है इवन तो वो अब लोग कहते हैं फेसबुक नाउ मेटा या मेटा फॉर्मली फेसबुक, लाइक हर कोई अभी भी फेसबुक और मेटा को ना ज्वाइन करके लिखता है। ऐसा ही है। तो उनका वो जो एफर्ट था ना कि मेटा हो जाएंगे हम, वो फेल हो गया, ब्रांड नहीं कर पाए, नहीं ब्रांड कर पाए। चलो कर पा, वो इतने बड़े स्केल पे कर ही नहीं सकते यार। और सबसे जो अलार्मिंग बात है ना सब में वो ये है कि जो इनका डिप आया है वो बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि फेसबुक ने अपनी अर्निंग्स अभी दिखाई थी, जितनी भी इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, और उन्होंने जब अपनी अर्निंग्स दिखाई हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने ये भी दिखाया कि उनके एक्टिव मंथली यूजर्स जो हैं वो कम हो गए। एंड एक्टिव मंथली यूजर्स सिर्फ यूएस में कम नहीं हुए, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अदर रीजन्स में कम हो गए। टिकटॉक ठीक है। सो द एंड वन ऑफ द अब उन्होंने यही पता करने की कोशिश की कि रीजंस क्या हैं, तो देयर लॉट ऑफ रीजंस। वन इज कंपेटिटर्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम अपनी ऐप से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर गए हैं, वो आना नहीं चाहते। सेकंड थिंग इज मिसट्रस्ट, फेक न्यूज़, कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड सो मेनी अदर थिंग्स। एंड मैं अगर इसको बहुत एक सिंपली पुट एक बात करूँ अपनी ऑब्जर्वेशन में, फेसबुक हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म अकॉर्डिंग टू मी। इट हैज़ नथिंग न्यू, ठीक है, ये बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं कर रहे, ये कोई नए फीचर्स नहीं लेकर आ रहे। इट्स नॉट यानी कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग फेसबुक पे रुकना चाहें। फेसबुक पे लोग इसलिए ज़्यादातर अभी तक रुके हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे लोग जैज़ को नहीं छोड़ते ग्रुप्स यहाँ पे जिस तरह लोग जैज़ को नहीं छोड़ते तो लोग फेसबुक को नहीं इसलिए छोड़ते बिकॉज इट्स बिकम लाइक अ मैंडेटरी सोशल मीडिया ऐप जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल पड़ी हुई होती है। हाँ, सैमसंग में तो बाय डिफ़ॉल्ट आती है। हाँ, तो उसके अलावा आई डोंट थिंक फेसबुक का कोई भी यूएसपी रहा है यार। फेसबुक का यूएसपी कोई नहीं है, लेकिन सैडली फेसबुक वही बात है, इट वोंट डाई एनी टाइम सोन या एनी टाइम, क्योंकि वही बात है, इंटीग्रेट बहुत डिफरेंट जगह पे हो चुका है। लाइक मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे फ़ोन पे सबसे घटिया ऐप फेसबुक की है। सबसे ज़्यादा क्रैश ये करती है, UI UX बग्स इसमें, लोडिंग बग्स हैं, रिफ्रेश के बग्स हैं, इनकी सेटिंग्स कभी खोल के यूज़ करो पता चल जाएगा, लाइक सब कुछ ख़राब है इनका। इट इज़ द मोस्ट बगी ऐप आई हैव ऑन माई फ़ोन, लेकिन आई स्टिल हैव इट ऑन माई फ़ोन बिकॉज ज़रूरी है। फेसबुक है भाई, अब हम भी अपनी पॉडकास्ट पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं, हालांकि कोई देखे ना देखे करनी पड़ती बिकॉज इट इज़ लाइक वही बात है, इवन दो आई हेट इट, आई डोंट लाइक इट,
मजबूर हैं, हाँ लोग करते हैं अभी फेसबुक यूज़। एंड फेसबुक की कोई यूएसपी तो नहीं है। एंड आई एग्री कि जो नई जनरेशन है स्पेशली वो तो फेसबुक से दूर ही रहती हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन हैं स्पेशली हैं जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं इनकी कम्युनिटीज़ में, आई थिंक फेसबुक स्टिल हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी। या वो जो ग्रुप्स हैं इनके बेसिकली, या आई थिंक वो वाला शशका अभी भी बहुत होता है। लाइक मैं फिर पाकिस्तान में तो फेसबुक ग्रुप्स ही रह गए मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक मोस्ट यूजर्स यूज़ फेसबुक एक्सेप्ट ग्रुप्स के लिए। या अब वो वाला सीन चला गया कि फ़ोटो पोस्ट मारना, ये करना वो करना, वो सब इंस्टाग्राम पे चला गया। अब लोग फेसबुक पे सिर्फ 2 कामों के लिए आते हैं, ग्रुप्स पेजेस जो कम्युनिटीज़ हैं बेसिकली, या दूसरा अगर कोई बिजनेस रीजंस हैं उनके। मैंने अपने, हालांकि मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे इतने दोस्त नहीं है, प्लीज़ मुझे ऐड भी ना करना, छोड़ें लेकिन वो कहते हैं आई कैन सी उन दोस्तों में जो मेरे हैं थोड़े बहुत है कि उन्होंने भी पोस्टिंग करना छोड़ दी है। हाँ कोई नहीं करता ऐसा है, ही है। कोई प्रोफाइल पिक्चर किसी ने सालों साल नहीं चेंज की, कुछ नहीं, वो बस ऐसा फेसबुक ही पे है। जाते हैं ग्रुप्स देखने। ऐसा ही है। और इसी तरह सिमिलरली ऑन अ टेंजेंट ट्विटर पे भी मैं नोटिस करता हूँ मोस्ट पीपल आई नो हु यूज़ ट्विटर वो बट ट्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं। ट्विटर खोला सीधा सर्च पे ट्रेंड्स पे चले गए। कोई उनकी लाइक लिस्टिंग, हालांकि ट्विटर के काफ़ी यूएसपीज हैं, और अगर आप ट्विटर सही प्रॉपरली यूज़ करो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम्स फास्टेस्ट उधर, माइक्रो ब्लॉगिंग ऑब्वियसली। लेकिन वही बात है कि पैंडेमिक में आई थिंक सोशल मीडिया से लोग तंग आ गए हैं, और वो लाइक फेसबुक बेसिकली छोड़ यार रहे हाँ, हैं। हम ये नहीं डिनाई कर रहे कि फेसबुक, वही वाली बात है कि इम्पॉर्टेंट तो फेसबुक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि यार इट्स अ सोशल मीडिया ऐप दैट वाज फाउंडेड इन 2004, हाँ, और अभी वेयर तक इन चल रहा 2022 राइट नाउ। इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेशन सोशल मीडिया ऐप के लिए बहुत बड़ी मतलब बात है। लिटरली 18 साल के बच्चे हो गए जो पैदा हुए तब। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, बट ये है कि आई फील इज कि फेसबुक, अब जो इनिशियली जो तुमने शुरू में बात की थी, मार्क जकरबर्ग का वो स्टोरी ख़त्म हो चुकी हुई है। ही इज़ बियॉन्ड सोशल मीडिया, ही इज़ ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल विच इज़ मेटा। और वो फेसबुक को अब ऐप बड़ी नहीं देखता, उसका मेन गोल ये था कि वो जितने भी अपने कंपेटिटर्स हैं, उनको चाहे वो दबा दे। इंस्टेंट मैसेजिंग में फेसबुक मैसेंजर के साथ हो, वो व्हाट्सएप हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो जो भी हो, उनको ख़रीद लें। द ओनली पर्सन दैट ही वाज नॉट सक्सेसफुल स्नैपचैट, वो स्नैपचैट था। एंड ठीक स्नैपचैट है, भी फेल ही कर रही है, फेल ही कर गया, तो अब उसको डाइंग भी, अ स्लो डेथ वो भी। हाँ तो उसको भी यही है कि यार ये चीज़ें अभी ये पुरानी हो गई हैं, मुझे नई चीज़ के ऊपर काम करना है। नाउ दी ओनली थिंग इज़ कि सारी मार्केटिंग चल रही है इस ग्रुप को रेलेवेंट रखने के लिए, लेकिन अब वही सबसे बड़ा धचका पड़ा है कि मेटा की मार्केटिंग के बावजूद 200 बिलियन के लॉस, ब्रांडिंग के बावजूद। हाँ एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा तो हूँ ना, उसके मार्केटिंग के बंदे बावजूद और ब्रांडिंग और मार्केटिंग में फ़र्क निकालो। नहीं, तो अब ब्रांड उन्होंने उसको मेटा किया ना, अब मार्केटिंग उसकी जो भी उन्होंने चैनल्स यूज़ किए हों, ठीक है, दे गॉट द वर्ड आउट। इसका मतलब ये नहीं है मार्केटिंग फेल होगी, इसका मतलब ये है कि जो ब्रांडिंग कंज्यूमर फेल है, हो गई है ना। नहीं जो कंज्यूमर है उसने उनके मैसेज को बाय नहीं किया। ना उन्होंने कहा भाई झूठ बोल, हाँ तो एंड अब हमें कंज्यूमर सच को तो नहीं चाहिए, कोई, हाँ हमें सच चाहिए, एग्जैक्टली, हम ट्रुथ सोशल पे जाएंगे। एंड यूज़र तक आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, वो मैसेज उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो तो कंज्यूमर की अपनी मर्जी है, एंड यूज़र की मर्जी है, एंड दिस टाइम द एंड यूज़र डिडंट बाय दिस शिट। एंड द प्रॉब्लम इज के आई डोंट थिंक, अब अगेन ये हम एंड यूजर्स हम तो इतना डीप नहीं सोचते, पाकिस्तानी कॉम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट केयर एज लॉन्ग एज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, समथिंग इज एनेबलिंग अस, हम खुश हैं। ये जो डीपर फिलोसफीज होती है ना कि ऐप का मिशन क्या है, विजन क्या है, हु आर द पीपल बिहाइंड दिस, ये ज़्यादा वेस्टर्न अप्रोच है। बट द थिंग इज वेस्ट में ही पैसा सारा है। आप इधर फेसबुक का ऐड लगाते हैं 150 रुपये में लगता है, वेस्ट में फेसबुक का ऐड लगाते हैं $10 का लगता है, 10 गुना फ़र्क है, सारी कमाई वहीं से आ रही है। तो इवन दो द क्वांटिटी जो, तो ये सारे लोग क्वांटिटी कहते हैं हमारे जी 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, वो 1 बिलियन ये इंडिया और पाकिस्तान के मिला के ही होते हैं। लेकिन वो जो वो क्या कहते हैं 100 मिलियन सिर्फ यूएस वाली साइड की हैं, उनका इम्पैक्ट इज़ मोर देन ये बाकी जितने भी 1.9 बनते हैं। तो वो लोग ये चीज़ों को सोचते हैं, एंड आई थिंक अ बिग पार्ट इन क्या कहते हैं अनमास्किंग फेसबुक्स ट्रू इंटेंशंस वाज सोशल डिलेमा। लाइक मैं यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखता, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड के सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखें, बिकॉज वो एक बनाई है जो हमारा भी लाइक इस पॉडकास्ट का मकसद होता है एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, विजुअलाइज करके कि हाउ सोशल मीडिया मॉनिटर्स यू एंड लाइक हाउ इट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ ओवर एंड ओवर, एंड लाइक आप क्या चीज़ नहीं सोचते समझते इन चीज़ों को। लाइक लोग जो है ना लेमैन बेचारे जो होते हैं उनको ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ के हर एम्बिट में आना शुरू हो गई है। यू नीड टू
लाइक एनहांस योर लर्निंग बेसिकली, Yeah. क्योंकि आप यूज़ तो करनी है, मजबूर है सारी। जिस तरह मैंने कहा फेसबुक, इवन दो आई हेट फेसबुक, यूज़ मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं यूज़ करता, अगला कोई बंदा यूज़ कर रहा होता है। True. सेम थिंग विद इंस्टाग्राम, सेम थिंग विद ट्विटर। और एंड आई कैन से लाइक मैं 5 साल सारे अकाउंट डिलीट कर दिए थे अपने। तो देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ फॉर वेयर फॉर 5 years आई हैड नो सोशल मीडिया अकाउंट्स। ठीक है। लेकिन वही है कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, या जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो करियर मैंने देखा, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखी, तो मुझे सोशल मीडिया पे जाना पड़ा। लिंक्डइन बनाया, फेसबुक बनाया, ट्विटर बनाया, अब सब कुछ बनाना पड़ा कि ये ज़रूरी है विजिबिलिटी के लिए। यूज़ चाहे मैं करूँ या ना करूँ, खाली पड़ा हुआ है। लेकिन वही बात है ना, उन्होंने अपने आप को ऐसा एक ब्रांड बना दिया हुआ है। यूटिलिटी बना दी है ना अपने को। एग्जैक्टली। तो तुम्हारी जो यही बात थी कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, दैट मच आई वुड एग्री विद यू। जिस तरह हमारे यहाँ पे बिजली गैस पानी कितने मसलों से आती है, लेकिन चाहिए तो है ना बिजली गैस पानी। एग्जैक्टली। तो अब बिजली गैस पानी, इंटरनेट और फेसबुक चाहिए। हाँ हाँ हाँ। 6 घंटे के लिए फेसबुक बंद हुआ तो कितना नुकसान हुआ था। वो भी स्टोरी हमने मेरे ख्याल से वो कितना था, 60 मिलियन, समथिंग लाइक दैट। हाँ समवॉट। तो वही आप दैट टेल्स यू कि इवन दो फेसबुक इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट और ये सब कुछ एवेल्युएशन नंबर्स पे बात हो रही है, लेकिन इट इज स्टिल वेरी रेलेवेंट एंड इट स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। यप। अच्छा, तो कॉल आउट टू फीडबैक पे हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है, अपडेट्स हैं लेकिन। हमारे पास फीडबैक, हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट। नाइस। फीडबैक नहीं, अपडेट है। Feedback क्या नहीं, अपडेट्स हैं? हमने क्या प्रॉमिस किया था हमने? यार हमने प्रॉमिस की थी कि एक हम डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिक्शनरी है। उसका नाम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन अब फिलहाल उसको कह रहे हैं टेक्नो मैनुअल। अच्छा। तो विच इज़ बेसिकली एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल द टेक गुरुज। तो अगर आप एक सादे बंदे हैं, नहीं मैं वो पिच मारता हूँ, दूसरा नहीं हाँ, pitch मारते, मारो। क्या आप एक सादे आदमी हैं, डू यू वांट टू साउंड लाइक इंटेलेक्चुअली सेक्सी, डू यू वांट टू साउंड स्मार्टर, Yeah. तो ये लिस्ट हमारी वेबसाइट पे जाके खोलें टेक्नो मैनुअल के अंडर, और ये वर्ड्स जो है ना आप रट लें, और आप ये वर्ड्स यूज़ करना शुरू करें। हकीम की आपको दुआ है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डबल हो जाएंगी। अगर आप भी अपने प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हैं, अगर आपको भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं ऑफिस में, अगर आप भी कभी अपने कॉलीग्स के साथ लंच करने जाएं और आपको 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 अपना आप ये मसला हो रहा हो। हाँ, जो ये कि आपके साथ ये हो रहा हो, तो आपके लिए है डेफिनेटिव गाइड टू साउंड इंटेलेक्चुअली सेक्सी। सेक्सी। तो ये यार हाँ, लिस्ट देखें जाके, फीडबैक दें ज़रूर। इस पे भी काफ़ी काम होने वाला है, हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ है इसको इम्प्रूव करने के। लेकिन फॉर अ फर्स्ट वर्जन आई थिंक वी हैव 35 वर्ड्स विद डिस्क्रिप्शंस। तो इन वर्ड्स को आप यूज़ करें। अगर यूज़ नहीं करने आते तो टेंशन ना लें, हम यूज़ केसेस भी लेंगे कुछ अर्से बाद, तो फिर आपको पता होगा एग्जैक्ट सेंटेंस क्या बोलना है। देखिए हम आपके लिए स्पून फीड करके बताएंगे आपको कैसे यूज़ करने हैं ये वर्ड्स। तो हाँ, आई होप यू हैव अ गुड रीड, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टन मिशन विद दिस वर्ड लिस्ट। वो आप एंड पे जाके पढ़ लेना ज़रा सही से। ट्रू। तो यार एक वर्ड का मीनिंग बड़ा फिट है, लेकिन वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन जान जो वहाँ तक पढ़ेगा ना उसको समझ आ जाएगी। बीप कर दो। लेकिन हाँ, तो या डू रीड द लिस्ट, लर्न दोज वर्ड्स, अपने रेज्यूमे में जाके कॉपी पेस्ट कर दें, एंड आपको कल आप PMPO सब बन जाएंगे। CTO बना लेंगे, बन जाएंगे आप। तरक्की आपकी जो है ना पहुंच में है। हाँ, पहुंच में आपके आपने बस कदम चूमेगी आपके। कदम चूमेगी आपके। तो इसी तरह तरक्कियों की बात करते हुए हम आते हैं अपने सक्सेस स्टोरी टॉपिक्स। हाँ, जो हमारी लोकल तरक्कियाँ हो रही होती हैं अभी। यार तो ऐसे पहला मैंने मेंशन तो किया, नाउ इट्स नॉट मोर ऑफ अ सक्सेस स्टोरी, कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं की, बट आई जस्ट थॉट कि इनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली किसी से बात भी कर रहा था, एंड ये है कि डाउ प्रॉप्टेक, आपने भी नाम सुना होगा। हाँ सुना होगा, हमारी कंपनी में पिछला बंदा दौड़ के गया उधर। हाँ, इंडिया हमारी कंपनी के काफ़ी लोगों को ऑफर्स भी दे रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाए। काफ़ी लोगों को। तो लिंक्डइन पे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ये एग्रेसिवली हायरिंग कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, डाउ प्रॉप्टेक इज़ स्टार्टअप जो प्रॉप्टेक सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको प्रॉप्टेक का नहीं समझ आ रहा, उनको
आप अपना मुंह जो है ना कहीं जाके मारें, क्योंकि इससे आसान हो नहीं सकता। नहीं बताओ यार, प्रॉप टेक इज प्रॉपर्टी टेक, प्रोपोजिशन भी हो ठीक है। सकता है, इससे पहले कोई कहता था रियल टेक भी होता प्रॉपर भी है, हो सकता है, रियल एस्टेट टेक, रियल टेक है, प्रॉप टेक है, और काफ़ी प्रॉप टेक चीज़ है, है वो, वही जो हमारी प्रॉब्लम है, मार्क टेक, फिन सब टेक टेक, है, सब कुछ सबके टेक आगे टेक है, टेक है। ठीक है। तो इनका भी ये काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपैंडिंग, बट इनकी मुझे इसलिए लगा था कि इनको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ना तो इन्होंने फंडेड आर्टिकल्स लिखवाए हैं कहीं, ना ये अपने आप की खामखा की मशहूरी करा रहे हैं। दे स्ट्रिक्टली फोकस ऑन बिजनेस एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट पार्ट, दे दैट्स हैव अ व्हाट दे गुड, डूइंग। अगेन आई लुक्ड इनटू दिस कंपनी कॉज एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिसर्च करनी थी, एंड दे वर द ओनली रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री, कॉज अगेन दैट टेल्स कि दे हैव अ वेरी यूनिक आइडिया। या तो अगेन गोइंग बैक टू आवर क्रिप्टो वाली पॉडकास्ट, तो दे आर यूटिलाइजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यप यप एंड टू ऑफर प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। तो या वो जिस तरह मैंने उस एपिसोड में मेंशन किया था, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना एक्चुअली बहुत वैल्यूबल चीज़ है। तो इवन दो आई हैव इश्यूज विद क्रिप्टो, लेकिन जो उसके पीछे बैक एंड पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके बहुत अच्छे यूज़ केसेस हैं और उसको काफ़ी स्मार्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक सोल्यूशन ये है प्रॉपटेक। अब आई डोंट नो हाउ डाओ प्रॉपटेक, तो डाओ का भी मतलब वही डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमने अक्सर बोला है, तो इट्स अ डाओ एंड देन प्रॉपटेक, तो इनके दो नाम लाइक बेसिकली कीवर्ड्स हैं। हाँ, कोई ये ना समझे दाऊद का उन्होंने निकनेम दाव रख दिया है। या दाल लगा रहे हैं बैठ के दाल लगा रहे हैं, तो लाइक आई डोंट नो व्हाट देयर एग्जैक्ट ऑफरिंग इज, कॉज अगेन इस तरह की जो कंपनीज होती हैं अपनी सॉल्यूशंस बिहाइंड जरा छुपा के रखती है, कॉज दे वांट पीपल टू रीच आउट। यप बट जो मुझे पता है कॉन्सेप्ट एक जो आजकल आ रहा है दुनिया में और इधर पाकिस्तान में भी शायद एक दो जगह आज का, वो ये है कि ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए ना यू कैन सेल ऑफ एसेट इन माइक्रो डिविजन्स बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल एक कनाल का प्लॉट खरीदना मुश्किल है एक बंदे के लिए, लेकिन अगर उसके अंदर आप एक एक स्क्वायर फीट बेचना शुरू होते हैं और वो हिस्सों में डाल के सबको बेच देते, तो एज एन एसेट या एज एन इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप वो ट्रैक कर सकते हैं। यस, यार ये वाले जो स्क्वायर फुट हैं ये इस बंदे के हैं, ये वाले स्क्वायर फुट इस बंदे के हैं, तो वो पूरी फिर तरह समझा है तुमने। तो ये एक कनाल का प्लॉट का फिर एक ऑनर नहीं होगा, इसके हज़ारों ऑनर्स होंगे, एंड दे विल ऑल बी ट्रैक्ड एंड मैनेज्ड ऑन ब्लॉकचेन, तो इसमें कोई दो नंबरी का चांस भी नहीं होगा। एंड देन लाइक ऑब्वियसली इट मेक्स इन्वेस्टमेंट मोर एक्सेसिबल, वही वाली बात, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ गई। और फिर पाकिस्तान अगर इसको बैन कर देती है वो अलग बात है लेकिन इट इज़ वही बात है, इट इज़ मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन टू स्केल, एंड आई थिंक इट इज़ टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़। नहीं इट्स बहुत अच्छा। वो बस स्कैम ही ना हो बाकी सब कुछ, लेकिन वही बात है ब्लॉकचेन इज़ वेरी सिक्योर। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तुम जिस तरह ब्लॉकचेन की बात कर रहे हो, सो व्हाट आई आल्सो लाइक अबाउट इट इज़ बिकॉज अब वो ये रियल एस्टेट का मंजन बिक रहा है, तो हर कोई कह रहा है जी वी आर ट्रांसफॉर्मिंग रियल एस्टेट, हम रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे, लेकिन वो विद ब्लॉकचेन इज़ वेरी मच पॉसिबल। हाँ वेरी, वैसे बातें इधर असली है, इधर असली है, क्योंकि अब वही जिस तरह साकिब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एक कनाल के आपने यूनिट्स बना के बेच दिए हैं, तो थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप लाइव अपडेट्स ले सकते हो, कौन कौन से यूनिट्स बिके हैं, कौन कौन से यूनिट्स नहीं बिके, ठीक है। प्लस फिर आपके पास, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो पब्लिक लेजर के ऊपर आ रही हैं, जिसको हर कोई इजीली मॉनिटर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। और लीगल डॉक्यूमेंटेशंस आपकी जितनी भी होती हैं वो भी उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती हैं। सो इन शॉर्ट, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, आपका जितनी भी काम हो रहे होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हो रही होती हैं, वो सारा ट्रांसपेरेंट हो रहा होता है, इट्स ओपन टू एवरीवन। एंड उससे होता ये है कि जो बिजनेस एंड है वो भी उससे पैसे बना रहा होता है, इफेक्टिवली पैसे जनरेट कर रहा होता है, एंड द यूज़र को भी एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मुझे पता है मेरा पैसा किधर जा रहा है, किधर लग रहा है, और एसेट ग्रो कर रहा है, एसेट ग्रो कर रहा है उनका। तो इट इज़ गुड, आई वुड से। लेकिन अगेन देखें, इन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया, जस्ट बाय द वे। स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन एक डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं, जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है दैट डजंट मीन समथिंग इज स्कैम प्रूफ है ये वो। नहीं स्कैम प्रूफ तो तो प्रॉपर्टी का मामले में वैसे ही बड़े स्कैम्स होते हैं, तो वो आप ना समझेगा इधर कोई स्कैम है। और मैं डॉप रैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। कोई बंदा आ गया वो कहता है यार मेरे पास ब्लॉकचेन पे प्रॉपर्टी बेचनी है, वो नहीं, तो डू योर रिसर्च। लेकिन वही बात है, इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू लाइक सेल प्रॉपर्टी, आई फील लाइक, एंड इट्स अ वेरी रिलायबल, मोर रिलायबल वे, स्पेशली जो लोग थोड़ा टेक्स हैवी हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ बूझ है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी सोल्यूशन है। स्पेशली आई थिंक B2B के लिए ज़्यादा अच्छी सोल्यूशन है, क्योंकि B2B में प्रॉपर्टी
के रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं और पूरी दुनिया में ये अभी देख रहे हैं। जिस तरह रिमोट में सारा कुछ आया, वापस ऑफिस खोल रहे हैं तो एकदम जो है इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया, और प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट तो बहुत ऊपर चले गए हैं। इतने ऊपर चले गए हैं कि को वर्किंग स्पेसेस वगैरह भी बहुत वायरल हो रही हैं आजकल। ये वो स्पेसेस हैं जो भी 1-2 साल पहले कोई मुंह भी नहीं लगाता था, अब लिटरली हर को वर्किंग स्पेस जो वायरल होती है। हमने उनके ऊपर आर्टिकल भी लिखा कि दे आर वेरी नाइस एक्चुअली एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल गिवन द कॉन्टेक्स्ट के मार्केट में जाके आप अपना दफ्तर लो, इंटरनेट लगाओ, बिजली दो, तो बड़ी महंगी पड़ती है। इस तरह ये को वर्किंग स्पेस है हमारे एरिया में, दफ्तर ख्वां, तो वो भी आज न्यूज़ में है। वो भी सर आज न्यूज़ में उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट उठा लिया। आई थिंक दिस इज़ द सेकंड इन्वेस्टमेंट दैट देव गॉटन एंड इंटरेस्टिंगली सो। अब अगर हम प्रॉपटेक की बात कर रहे थे तो सबसे बड़े ग्रुप ने जी इन्वेस्ट कर दिया है इसके अंदर और वो ग्रुप का नाम है इमर्जिंग मार्केट्स प्रोपेगेंडा इमर्जिंग मार्केट्स प्रॉपर्टी ग्रुप। अच्छा, प्रोपेगेंडा का सेम हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में उनको कहते हैं ज़मीन.com पीके ज़मीन.com .pk नहीं था .pk तो नहीं, उनके पेरेंट कंपनी जो है पेरेंट कंपनी। सो बेसिकली ज़मीन.com की पेरेंट कंपनी है EMPG ग्रुप, इमर्जिंग मार्केट्स प्रॉपर्टी ग्रुप। और इन्होंने बेसिकली पहले भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं लामोडी और डिफरेंट अदर और वेंचर्स में। सो ज़मीन.com ने इन्वेस्ट किया दफ्तर खान पे हम एक आर्टिकल भी लिख चुके हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेक श्योर टू चेक इट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दफ्तर खान, जैसे साकिब ने भी कहा, को वर्किंग स्पेसेस का बिजनेस में है एंड दे हैव आई थिंक 6 ऑफिसेज या समथिंग लाइक दैट। को वर्किंग स्पेसेस आई थिंक उनकी 6 हैं। अच्छी हैं, हाँ, और अच्छी हैं काफ़ी आई वुड लव टू वर्क देयर, मेरे घर से करीब होता, लेकिन सैडली नहीं है। ट्रू इट्स अ नाइस प्लेस, इट्स अ वेरी नाइस, अच्छी किस्म की को वर्किंग एनवायरनमेंट है। प्लस वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर प्रोग्राम्स भी करवा रहे होते हैं। यू नो द फाउंडर ऑफ दफ्तर खान, साद इदरी, शाउट आउट टू साद, बहुत एप्ट किस्म के बंदा है। ही इज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर, विच इज़ वाई दफ्तर खान अब इतना स्केल करके आगे निकल आया है। दैट्स गुड। नहीं बट उन्होंने अभी जो इन्वेस्टमेंट की है वो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट जो होती है, एज ऑलवेज जब बड़ी रकम होती है, जब प्रोपेगेंडा इन्वेस्ट करता है जब प्रोपेगेंडा करता है, जब मेरे ख्याल से जब 7 फिगर 8 फिगर पे जाती है ना, फिर वो अनडिस्क्लोज्ड हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली जाके। यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिया है, बस न्यूज़ हेडलाइंस के लिए दी। नहीं, दफ्तर खान, मेरा ख्याल से दफ्तर खान अच्छा ना, हाँ दफ्तर ख्वां है ना इनका। ख्वां। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट दे गॉट वाज आई थिंक कोई लाहौर, वॉल सिटी लाहौर को है, जिन्होंने ये एयरलिफ्ट और बाकी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद से आई डोंट थिंक इन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज की हुई थी, अब जाके इन्होंने किया, विच इज़ यानी कि बहुत बड़ी बात है कंसिडरिंग हमने बड़ी एंटिटीज़ देखी हैं, एंटिटीज़ लाइक वी वर्क दैट फेल्ड मिजरेबली, 6 बिलियन तक पहुंच के वो उनका तो सीन भी कुछ और था ना। वो तो अगेन वहाँ के प्रॉपर्टी के डायनामिक्स आर क्वाइट डिफरेंट देन हाँ, लाइक इधर मैं दफ्तर वहाँ के ऑफिस गया था ना, तो जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, इनका ऑफिस तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंस क्या है माइंडसेट में। तो वेस्ट में ना को वर्किंग स्पेसेस का सीन ये होता है कि दे आर ऑल ओपन इन प्राइमरी लोकेशंस, जहाँ पे एड्रेस मैटर करता है। बिकॉज फॉर अ बिजनेस इन्वेस्ट टू सर्वाइव फॉर मार्केटिंग या ब्रांडिंग दे नीड टू हैव अ वेरी लाइक चिकना एड्रेस, यू नो, उनके नाम के साथ चिकन तो वो को वर्किंग स्पेसेस वेस्ट में वी वर्क का कॉन्सेप्ट ये था कि दे वर ऑल मेन लोकेशंस जहाँ पे आपका ऑफिस एड्रेस बहुत फिट बन जाता। इधर ये सीन नहीं है, इधर सारी को वर्किंग स्पेसेस, इफ आई एम बीइंग लाइक लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, खुद में खुली हुई हैं, किसी गली के एंड में, किसी शहर के कोने में, किसी सेक्टर के कोने में। पर इधर प्रायोरिटी नहीं, दफ्तर वहाँ भी खुद में खुली हुई, कौन सी नहीं, लेकिन मेजर हाई ब्लू एरिया में खुली हुई है, वी क्रिएट F11 मार्केट, लेकिन वो इतनी बड़ी तो नहीं है। हाइव बहुत बड़ी है। I don't think so. Hive is bigger than Daftar Khan and bigger in size, not to say on record. Bigger in size या क्या? Bigger in size, operations, offices, locations. I think blue area वाली तो इतनी बड़ी नहीं है। नहीं, Hive की वैसे और बहुत नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जो लोकेशन इस्लामाबाद की अगर बात की इस लोकेशन के हिसाब से दफ्तर खान की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, सबसे अच्छी मेरे ख्याल से दफ्तर खान ही है। लेकिन वही बात है कि इट्स नॉट ऑन अ मेन लोकेशन, साइड पे है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रायोरिटी ये है कि एट अ अफोर्डेबल इन्वर्टेड कॉमर्स में you can get a really nice place to go very work, nice, with reliable service, security and कहते हैं comfort। और ये I think are इधर की पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के हालात हैं ना वो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे एक तो हर जगह दुकानें तो
स्पेशली पीपल हु आर लुकिंग एन ऑफिस स्पेस जहाँ पे वो सुकून से बैठ के काम करना चाहें, जहाँ पी पी पा ना हो रही पीछे, वो आपको मिलेगी नहीं। और अगर आपको कहीं पे मिलेगी वहाँ पे इतनी स्टूपिडली हाई रेंट्स होंगे कि इट वॉन्ट मेक सेंस कि यार अभी मैं अच्छा ये भी दूँ, फिर फर्नीचर भी लूँ, फिर ये भी करूँ। एंड आई मेड ऑपरेशन कॉस्टिंग फॉर माई फ्रेंड ऑफ माइन। तो सपोज अगर एक ऑफिस का रेंट 40,000 रुपये है ना, आपकी ईयरली कॉस्ट 11 लाख रुपए आती है ऑटोमेटिकली। हाँ, सीधा सीधा। सीधा। तो लाइक आपका 4 लाख रुपए रेंट है एंड ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए आपकी ईयरली कॉस्ट आ जाती है, जिसमें फर्नीचर और ये चीज़ें और मंथली और बिल्स और सब कुछ आ जाता है। तो दफ्तर ख्वाह में ये कि यस आप 60 से 70,000 रुपये दे रहे होंगे पर मंथ, लेकिन यू विल बी गेटिंग अ लॉट इन रिटर्न। एंड देन सेकेंडली आई थिंक what is much needed in Pakistan is the networking opportunity. आप दफ्तर ख्वाह जैसी जगह पे जाके काम करते हैं तो वहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपकी सिमिलर इंडस्ट्री में होते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड आई थिंक इनिशिएटिव। अब आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज़ इस नहीं, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ लोग समझते हैं बहुत छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। नहीं बड़े बड़े हैं उधर। दफ्तर खान में वाले है वो वैली नहीं नॉलेज प्लेटफॉर्म वाली, उनका वो मैंने नहीं उनका नाम नहीं सुना बिल्कुल नहीं सुना, माइंड ही ना कर दे कि नहीं सुना। वाली है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म निकला था जिन्होंने अभी 3.2 मिलियन फंडिंग ली थी, वो दफ्तर खान में 10 पर्स दफ्तर खान में से। हाँ तो एग्जैक्टली लाइक ये नहीं कि छोटे छोटे लाइक वहाँ पे बैठे हैं, बहुत बड़े काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी बैठे हुए हैं और जो वहाँ पे फ्रीलांसर्स भी बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं जो महीने का 10-10, 15-15 लाख छाप रहे हैं आराम से, एंड उनके लिए 50-60 हज़ार रुपया इज़ नथिंग बट लाइक यू नो क्या कहते हैं राउंडिंग एरर। तो yeah like it's a good initiative and happy to say कि it's growing। इनिशिएटिव बहुत अच्छे होते हैं। एक इनिशिएटिव हमारी इस गवर्नमेंट ने भी इतने लिए हैं ना कि मैं नाम से ही तंग आ गया। सेगमेंट तो बता दो यार हमारा। सेगमेंट हमारा नया सेगमेंट जो है अब हमने शुरू किया है, और जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी ये सेगमेंट भी रहेगा। उसका नाम है ई पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क। सो ई पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ई पाकिस्तान है या नहीं, या ई पाकिस्तान होता क्या है ये किसी को भी नहीं पता यार। बेसिकली दिस सेगमेंट इसको हमने अलग इसलिए कर दिया कि हर हफ्ते ई डिजिटल सुनाई दे रहा था, तो इस हफ्ते अगेन ये मैं पॉजिटिव न्यूज़ देना चाह रहा हूँ इवन तो तुम एग्री ना करो मेरे से, बट आई थिंक गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम जो एक्चुअली काम करता है एक जो आया फाइनली, जो कि जिसमें लाइक आई फाउंड इट वेरी इजी टू साइन अप, इट वाज विजिबिलिटी में मिल गई 10 SMS आ गया। आई थिंक इट वर्क्स व्हिच इज लाइक सेहत प्रोग्राम या सेहत सहूलत प्रोग्राम आई थिंक या एंड लाइक इट्स बेसिकली आप pmhealthprogram.gov.pk पे जाएं और उधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीएम का प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए हेल्थ प्रोग्राम, ये प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए हेल्थ ग्रुप बना बेसिकली। तो देखिए इसलिए हमें पीएम कहते हैं ना, तो वो बस फिर वैसे ही पीएम बनना, ऐसे ही तो पीएम बन सकते हैं, क्या करते हैं हमें पीएम हूँ यार। तो या लाइक इट्स अ गुड हेल्थ प्रोग्राम एंड मैंने इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि देखो जब भी पाकिस्तान की कोई चीज़ कवर करते हैं वी ऑलवेज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन इसके मुझे 2-3 वेरीफाइड केसेस आ गए हैं जिन लोगों ने अवेल किए हैं एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर देम। तो हॉस्पिटल्स हैं पैनल पे, आप अपना आईडी कार्ड नंबर भेजें, SMS कोड उस पर, और अगर आप एलिजिबल हैं कुछ रीजन्स अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि अभी रोल आउट कर रहा है ये, बट इफ़ यू आर एलिजिबल वो जो पैनल पे हॉस्पिटल उधर जाएँ और जितने भी बड़े इलाज हैं आपके यहाँ, बड़े इशूज़ हैं या केसेस हैं या सर्जरीज ऑपरेशंस, उस पर आपको काफ़ी लाइक फ्री हो जाते हैं काफ़ी, और नहीं तो काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक नवाज शरीफ का हेल्थ कार्ड वाले जितने भी, या बट लाइक द प्रॉब्लम विद पास्ट प्रोग्राम्स लाइक दिस इज के इट वाज कॉल्ड द नवाज शरीफ हेल्थ कार्ड वो NS हो गया, लेकिन नहीं मसला ये था कि इट वाज ऑलवेज एक्सेसिबिलिटी का इशू कि ये प्रोग्राम आ तो गया लेकिन ये अवेल कैसे करना है। इस प्रोग्राम की आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि कोई भी घर बैठे अपने फ़ोन पे बस वो कोड आप SMS कर दें, आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाएगी। अगर आप एलिजिबल अपना आईडी कार्ड पकड़ें और कहीं भी चले जाएं, ठीक है। इस पर आईडी कार्ड की सबसे हाँ तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिंक है, हाँ तो इसमें आपको कोई अप्लाई नहीं करना, या आपको एक स्पेशल हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए। हाँ नहीं आप बनवा सकते हैं, इसमें हेल्थ कार्ड भी बनवा सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड आप बनवा सकते हैं। इसका एक यार बहुत अच्छा यूज़ केस ये कि मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, उसके वेटर का लाइक वही एक्सपेक्टेशन थी, तो केस वगैरह हुआ वाइफ का ये वो सब कुछ,
तो वो उसने सारा कराया, सारा कवर्ड फॉर था। अब एक वेटर जिसकी सैलरी लाइक 20 से 25 हज़ार रुपये है, जो कि मैं हायर एंड पे बता रहा हूँ, एक अच्छे वेटर की सैलरी 20 से 25 हज़ार होती है ना, जो एवरेज तो बेचारों की 10-15 हज़ार होती है, बाकी ये लोग टिप्स पे कमाते हैं। प्लीज़ ऑलवेज टिप्स अच्छी दिया करें अगर सर्विस अच्छी मिलती है। तो वो जो है उसका पूरा केस इस पे कवर्ड हुआ है। अच्छा। और रावल हॉस्पिटल है इधर, काफ़ी डिसेंट हॉस्पिटल है खन्ना पुल के साथ लतरार रोड पे। तो दिस इज़ लाइक वही टेस्टिमोनियल कह लो या जो भी कह लो, जो लाइफ केस मेरे सामने हुआ है। इसी तरह मेरे कहते हैं फैमिली में एक हैं अंकल, उन्होंने जाके भी अपना इलाज कराया, अच्छा। तो वो भी कवर हुआ है। तो इट्स वर्किंग, इट्स लाइक लोग इसका कहते हैं यूज़ कर रहे हैं। एंड अगेन इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ऑब्वियसली देर विल बी इशूज़, देर विल बी लिमिटेशंस, देर विल बी 20 करोड़ आवाम को फ्री इलाज तो नहीं दे सकते, बट वो कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड आई थिंक इट इज़ एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत अरसे से जब से हमारी पॉडकास्ट शुरू हुई है कि एक्चुअल इनिशिएटिव है जो पॉजिटिव लाइट में हमने शेयर किया है। या तो मैं यही कहूँगा कि लाइक डिस्क्लेमर, मुझे नहीं इसके बारे में इतना पता, आई जस्ट नो वेरी बेसिक जितना तुमने बताया, बट जितना तुमने बताया उससे वेबसाइट इनकी भी फारग है, लेकिन ये बता दो। हाँ चलो, ये तुमने खुद बता दी, अच्छी बात की है। लेकिन अगर उसके बाकी जो तुम पर्क्स बता रहे हो, स्पेशली आई थिंक द पॉइंट इज़ के हमारे मेरे ख्याल से बायो वो सिम कार्ड वाले अब आईडी कार्ड्स को आए हुए काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया, एंड इफ़ वी आर स्टिल नॉट लिवरेजिंग दैट टेक्नोलॉजी और हम हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट कार्ड निकालते रहेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हाँ नहीं, स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो तो आईडी कार्ड से लिंक्ड होने चाहिए। लाइक अगेन सेहत प्रोग्राम, सहूलत प्रोग्राम की वेबसाइट की अगर बात करूँ तो ब्रोकन एनिमेशंस, ब्रोकन पॉपअप, इनके स्टैट्स आ रहे हैं वो सारे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मैं साथ साथ असल में क्या हमको वेबसाइट स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये डब्बा नीचे आया हुआ है, यूआई पूरी ख़राब है। अगेन यही बात है कि यार वेबसाइट किससे बनवाते हो, खुदा का वास्ता है कोई अच्छा डेवलपर हायर कर लो। लेकिन ठीक है जो भी है, वेबसाइट को मैं कुछ नहीं कह सकता। कंसिडरिंग कि मैं डिस्प्ले यानी कि मैं वो नहीं बनना चाहता, वो अच्छा एक सेगवे भी बन सकता है वैसे तो, लेकिन ये है कि प्लीज़ कोई इसको हैक कर ले। फिर हम अपने अगले सेगमेंट में कवर करेंगे जो कि हैकर शैकर। हैकर शैकर में हम यूँ करेंगे कि किसी ने इसको हैक किया और बंद ही कर दिया, अच्छा ये है। तो हैकर शैकर हमारा नया दूसरा सेगमेंट है, तो ई पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क के बाद, जिसमें हम लोग हर हफ्ते हैकिंग न्यूज़ से तंग आ गए थे और हमने ये सेक्शन बना दिया। और मज़े की बात है जैसे ही सेक्शन ना, कोई हैकिंग न्यूज़ ही नहीं आ रही। आयरनी एट इट्स बेस्ट। हमने कसम से जग्गो की हैकिंग लाइक कसम से हम लोग इतने डेस्परेट हो गए। यूजुअली हमें हैकिंग न्यूज़ कभी गूगल नहीं करनी पड़ी, वो हमारे मुंह के सामने खुद ही आ जाती है। सही है। इस बार मैं गूगल की और हैकिंग न्यूज़ क्या चल रही जी, रशिया यूक्रेन को जो है हैक कर रहा है, जिससे मुझे एक वाकया याद आ गया। आई डोंट, अगेन जो भी रशिया यूक्रेन में हो रहा है अल्लाह खैर करे, लेकिन जो वाकया मुझे याद है, जैसे मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एंड ये 3 डेवलपर्स की पॉडकास्ट है, एक्सीडेंटल टेक पॉडकास्ट मेरे ख्याल से नाम है। तो उसमें एक बंदा, एक बॉय है मार्को, वो जो है ना टम्बलर में डेवलपर था काफ़ी हाई लेवल पे ना, जब टम्बलर का पीक हुआ करता था 10 साल पहले। तो जो भी था, तो वो मुझे वो बता रहा था कि वो टम्बलर में ना वो तंग आ गए थे स्पैम अकाउंट से। तो लोग जो देयर वर सो मेनी स्पैम अकाउंट्स, और वो लाइक उनके सर्वर्स पे अननेसेसरी लोड डाल रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, कोई वैल्यू भी नहीं जनरेट कर रहे, अकाउंट पे अकाउंट बनी जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, सिर्फ रशिया के लिए ना उसने फ़िल्टर लगा दी कि साइन अप करने से पहले ना आपको कैप्चा, वो जो नहीं होता है कैप्चा, वो करना पड़ेगा। यहाँ साइन अप प्रोसेस थोड़ा ज़रा मुश्किल कर दिया रशियन लोगों के लिए, सिर्फ जियो लॉक करके उसने फ़िल्टर लगा दिया। और वो बेचारा ये कह रहा था कि यार आई हैव नथिंग अगेंस्ट माई रशियन फैंस, लेकिन वो जब मैंने स्पैम फ़िल्टर ऑन किया ना, 90% स्पैम अकाउंट्स जो है ना, वो 90% लाइक नए स्पैम अकाउंट्स बनना ख़त्म हो गए। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि रशिया में कितना ये स्पैमिंग और हैकिंग वाला सीन ऑन है। एंड लिटरली ये यूरोप में अगर आपके कोई जानने वाले हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्पेशली, रशियन फ्रीलांसर्स आर द शिज। वो भाई उनकी गोरी चमड़ी है, इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं, तो वो इधर बैठे हुए उधर काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी छाप रहे हैं, एंड बहुत टैक्स हैवी हैं। बिकॉज वही बात है, रशिया इज़ वेरी लाइक यू नो क्लोज माई गार्डेड, किसी का कुछ पता नहीं होता उधर क्या हो रहा है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली बिग डील उधर। यार उन्होंने, अब वही बात है, बात वापस फेसबुक पे चली जाएगी, बट ट्रम्प की जब जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम भी सबसे ज़्यादा जिसने इसका फ़ायदा उठाया था वो रशियन हैकर्स ही थे, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी उन्होंने। अभी भी यानी कि वही वाली बात है साके,
ने जैसे कहा है कि पहली दफ़ा हमें गूगल करना पड़ा है कि हैकिंग हो क्या भी है। इवन जब हम ये देख रहे थे तो मुझे यानी कि यही पता लगा था कि ये एंड बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग वॉर, अब रशिया और यूक्रेन की टेंशन इतनी उस लेवल तक पहुंच गई है कि सबको लग ही रहा है कि कोई ना कोई जंग होगी। उसमें भी उन्होंने हैकिंग उस लेवल की है कि अपेरेंटली देयर इज दिस थिंग कॉल्ड DDoS, DDoS, which is distributed denial of service. So what they did was they put an attack, ओवरलोड कर देते या ओवरलोड कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट की जितनी भी बैंकिंग और गवर्नमेंट साइट्स थी। और डीडोस अटैक तो बहुत कॉमन है, और मैं यही बात कहता हूँ अक्सर में, हम लोग ऐप डेवलपमेंट में हम लोग लोड टेस्टिंग और ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसलिए डीडोस में होता ये है कि आप एक बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हो वेबसाइट पे किसी चीज़ पे, और उसको लिटरली डाउन हुई थी, लोड उसे हैंडल नहीं होता। एंड डीडोस को प्रिवेंट करने के लिए क्लाउडफ्लेयर और इस तरह की सर्विसेज हैं, जो फिर अगर कभी आपने नोटिस किया कोई वेबसाइट आप लोड करें तो वो पहले चेक करता है कि आप असल बंदा या नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि अब यही मैं कहता हूँ अक्सर भी, पाकिस्तान में भी हर अगले दिन एक वेबसाइट खोल देते हैं। भाई आप खोल तो लें, लेकिन ये चीज़ें यू आर वल्नरेबल अगर आप सही तरह इंप्लीमेंट ना करो, जो कि नहीं होगा, हमें पता है। और कोई बंदा भी अगर बैठ के कहते हैं मैलिस के साथ बैठे तो सब कुछ डाउन कर सकता है, घंटे की बात है। तो डाउन ना होने से बचने के लिए वी मूव ऑन टू आवर फेवरेट सेगमेंट विच इज़ टेक के टोटके। तो टेक के टोटके में इस दफ़ा क्या कहते हैं, शॉपिंग सीज़न चल रहा है वैसे। शॉपिंग सीज़न पाकिस्तान में कब नहीं चल रहा होता, वो तो अब हर महीने, और 1 1 2 2 3 3 4 4 11 11 10 10 12 12, तो अभी 11 12 सेल, 13 14 सेल, 15 16 सेल हो रही होती है। तो यार बेसिकली दिस इज़ समथिंग जो मैंने आज से 2 साल पहले सोचा था मैं इस पर आर्टिकल लिखूंगा। अच्छा, 2 साल हो गए आर्टिकल नहीं लिखा मैंने। तो आज मैंने सोचा ना तू आएगी ना ही चैन आएगा ना चैन आएगा। तो मैंने कहा चलो पॉडकास्ट भी मेंशन कर देते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये वन रीज़न है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने 10 रीजंस कवर करने थे कि पाकिस्तान में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उन 10 रीजन, हाँ, उन 10 रीजंस में से एक रीज़न ये था प्राइसिंग। वेरी ट्रू, बिकॉज आई वर्कड इन कंप्यूटर रिटेल। 9 आउट ऑफ 10 कस्टमर आके ना हमें फ़ोन पे क्या कहेंगे, आपके पास ये पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, कितने का है, इतने का है, लेकिन वो ऑनलाइन फलानी वेबसाइट पे तो इतने का लगा हुआ है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। दिस इज़ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। और जो भी लोग अगर रिटेल में है ये अभी सारे ला रहे होंगे तंग आ चुके हैं सुन के ये बात। भाई वो जो ऑनलाइन प्राइस लिखी हुई है, पहले आप गूगल सर्च से उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक तो करो। होता क्या है ऑफन टाइम्स, एंड सम वेबसाइट्स आर मोर टू ब्लेम फॉर दिस दैन अदर्स। मैं भी किसी का नेम नहीं लेना चाहता, बिकॉज अगेन जब मैं इसको आर्टिकल निकालूंगा तो आई विल डू मोर रिसर्च ऑन दिस, लेकिन आई नो फॉर श्योर 2-3 है जिनके नाम में शॉपिंग आता है, इतना मैं कुछ कहूँगा सिर्फ। वो लोग अक्सर क्या करते हैं, आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया जी OnePlus 8, वहाँ पे जी आ गया गूगल सर्च रिजल्ट में आएगा OnePlus 8 जी 60,000 का अवेलेबल। तो मैं तो कहूँगा अच्छा जी यही रेट होगा। मैं जब फ़ोन करूँगा कहेगा जी हमारे पास 1.5 लाख का। भाई आपको 1.5 लाख के ऑनलाइन तो 60,000 का। अब वो अगर आप लिंक जाके खोलेंगे ना, एक्चुअली अंदर प्राइस वहाँ पे भी 1.5 लाख आ रही होगी। ऐसा ही है, वो लोग अपना गूगल का मेटा नहीं अपडेट करते, बाहर 60,000 ही शो हो रही होती है। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है। तो हमेशा जब भी आप कोई प्राइस ऑनलाइन चेक करें, हमेशा ये चेक करें कि वो वाकई प्राइस है और अगर चीज़ इन स्टॉक है या नहीं है। तो और दूसरा मसला ये होता है कि प्राइस सही डली होती है, लेकिन आप जब चीज़ खोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक हुई होती है। अब चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है तो उसका रेट वो तब का डला है जब वो महीनों पहले स्टॉक में थी। तो पाकिस्तान में आपको पता है डॉलर जैसे ऊपर जाता है, कम्प्लेक्सिटीज़ जैसे ऊपर जाती हैं, हर रोज़ यहाँ पे ना रेट, यहाँ पे दिन का रेट होता है। रिटेल मार्केट में स्पेशली इंपोर्टेड चीज़ों की रिटेल मार्केट में हर रोज़ सुबह का रेट होता है। सुबह 9 बजे जो डॉलर का रेट चल रहा है उस दिन प्राइस लिस्ट उस दिन की निकलेगी। तो अगर आप 2 दिन पुराना रेट भी अगर बताते हैं ना किसी को कि यार ये रेट लगा हुआ है और चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है, वो आज का रेट नहीं होगा। दिस इज़ वेरी कॉमन इन रिटेल। तो लर्न टू सिंपथाइज। ऐसा नहीं होता कि आप आउट ऑफ स्टॉक चीज़ का रेट एक जो आपको चीज़ स्टॉक में मिल रही है ऑन हैंड्स किसी के पास, उससे आप कंपेयर करें। लास्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से इसके ठीक है, कभी कुछ वेबसाइट्स पे मैंने ये भी देखा है चीज़ इन स्टॉक लिखी होती है और इसका एक बहुत बड़ा एक बहुत ही चवल ब्रांड है, मुझे उस पर नफरत है। हालांकि उसका फाउंडर सीम लाइक अ वेरी नाइस का है, उनकी वेबसाइट सीम्स वेरी ऑथेंटिक, सब कुछ ऑथेंटिक, लेकिन उनका ये मसला बहुत कॉमन है। फेसबुक ग्रुप्स में अक्सर आया होता है, उनके नाम में मार्ट आता है। ठीक है, जिनको पता है वो समझ जाएंगे।
उनका क्या होता है, इन स्टॉक भी होता है, प्राइस भी होती है, चीज़ आप ऑर्डर कर देते हो, 4 दिन बाद कॉल आती है, ओ जी ये तो हमारे स्टॉक में है नहीं। तो भाई फिर इन स्टॉक क्यों शो कर रहे थे? तो जिनको ये नहीं पता ऐसी वेबसाइट्स क्यों इन स्टॉक शो कर रही होती है, वो इसलिए शो कर रही होती हैं कि उनके ना कॉन्टैक्ट्स होते हैं सप्लायर्स के साथ। एग्जैक्टली। तो वो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तब वो सप्लायर को कहते हैं यार ये ऑर्डर आ गया, अदर चीज़ दे दो। फिर सप्लायर कहता है भाई नहीं है। तो उस चीज़ में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, फिर वो आपको आके जवाब दे देते हैं। तो जिन्होंने अपनी वेयर हाउसिंग या अपना स्टॉक नहीं इकट्ठा किया होता, वो अक्सर इस तरह का मसला क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, तो ये होगी प्राइसिंग, ठीक है। दूसरा जो इससे रेलेवेंट इशू है, थोड़ा सा आउटसाइड है लेकिन रेलेवेंट इशू है, वो ये कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करें ना, ट्राई करें हमेशा किसी ऐसी वेबसाइट से परचेज़ करें जो एक मार्केट प्लेस हो। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल दराज इज़ अ मार्केट प्लेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्लेस एंड ई स्टोर? ई स्टोर में ब्रांड खुद चीज़ें बेच रहा होता है। फॉर एग्जांपल कल मैं खोल लेता हूँ SK Nexus का जी स्टोर खुल गया, तो वहाँ पे SK Nexus चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। तो उधर सारा कंट्रोल मेरे पास है और वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। तो उसे मसला क्या होता है फॉर कंज्यूमर्स स्पेशली इन पाकिस्तान, नेगेटिव रिव्यूज़ का कोई सीन ही नहीं होता। जितने भी सब पे 5 स्टार रिव्यूज़ होंगे, क्योंकि आई कंट्रोल द रिव्यूज़, मेरी अपनी वेबसाइट है। उसमें क्या कहते हैं, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है, कोई सपोर्ट टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फॉर अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस ना ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। सेंट्रलाइज्ड है ना। हाँ, कल को ऑब्वियसली अगर हम लोग ई स्टोर खोलेंगे, विल मेक श्योर टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। लेकिन मोस्ट ई स्टोर सैडली ना वो बस चीज़ें लगा देते हैं और फिर बहुत 2 नंबरियाँ करते हैं। तो ऑलवेज बाय फ्रॉम अ प्लेस जो कि मार्केट प्लेस हो। जिस तरह दराज है, दराज मार्केट प्लेस क्यों कहलाता है कि दराज खुद कुछ नहीं आपको बेचता, इट्स अ मार्केट। हाँ, उधर दूसरे लोग आके चीज़ें बेचते हैं और दराज बेसिकली रेगुलेट करता है। ऑब्वियसली दराज मॉल भी है, लेकिन दराज मॉल पे भी दराज खुद नहीं बेच रहा, वो बस दराज के कह लें कि स्पेशल प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक ब्रांड्स आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन माई ओपिनियन। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दराज डजंट हैव इट्स इशूज़, लेकिन यूल हैव लेस इशूज़, मच लेस। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब निकल आती है आप वापस करा सकते हैं। दे हैव अ रिटर्न प्रोग्राम विच वर्क्स वेरी नाइसली। वो अलग बात है पैसे वापस आने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। वो हमने पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, इधर फिनटेक का मसला है, यहाँ पे पेमेंट रिवर्स होने में 2 हफ्ते लगते हैं। लेकिन दराज का सीन क्या है, वो एस्क्रो की तरह एक्ट करता है। तो एस्क्रो क्या होता है कि जब भी आप दराज से कोई चीज़ खरीदते हैं ना, दराज पैसे आगे सेलर को उसी वक्त नहीं देता, वो उसको 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जो भी उनकी बिलिंग साइकिल है उसके बाद देता है। उतनी देर दराज ने सेलर के पैसे फंसाए हुए हैं। तो अगर आइटम में कोई इशू निकल आता है या आप रिटर्न कराते हैं, तो दराज के पास वो एबिलिटी होती है वो पैसे कंज्यूमर को रिलीज़ कर देता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दराज प्रायोरिटाइजेज इट्स कस्टमर्स ओवर सेलर्स। ठीक है, सेलर्स के लिए भी वो प्रायोरिटाइज करता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हायर प्रायोरिटी तो यूज़र ही होगा ना। यूज़र ना हुआ तो सेलर क्या बेचेगा? एंड ऑब्वियसली दराज कमीशन लेता है हर प्रोडक्ट पे। तो इवन दो दराज यूज टू बी द चीपर ऑप्शन पहले फॉर एवरीथिंग, नाउ एक्चुअली दराज पे प्राइसेस ज़्यादा होती हैं बिकॉज दराज अब कमाना शुरू हो गया ना। लेकिन आई थिंक इट इज़ स्टिल कन्वीनियंट एंड सेफ एंड सिक्योर वे टू बाय प्रोडक्ट्स, स्पेशली दराज मॉल से या ऑथेंटिक जो आपके रिव्यूज़ और ये सब कुछ देख के आप लें। तो ऑलवेज गो फॉर एन एस्क्रो या मार्केट प्लेस इफ़ इट कुड बी हेल्प्ड। तो ये हमारा आज का टेक के टोटका था, होप इट हेल्प्ड। लेकिन एक मज़े की बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, मैंने अभी रिसेंटली मूव किया, जैसे मैंने मेंशन किया था। तो पिछले घर में भी रद्दी वाले आते थे रोज़ सुबह, जो रद्दी ले लो, पुराने कुकर दे दो, लोहा दे दो, डब्बे दे दो। इधर रद्दी वाले आए हैं भाई, पुराने लैपटॉप दे दो, बैटरियाँ दे दो, मॉनिटर दे दो। मैं सुन के परेशान हो गया, मैंने कहा ये भी रद्दी में लेना शुरू हो गया, टेक रद्दी शुरू हो गई। लाइक लिटरली मैं ये कभी रिकॉर्ड करूंगा और पॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा एज अ स्निपेट, लेकिन मेरी तो हंसी निकल रही है जी, पुराने कंप्यूटर की रद्दी भी निकल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि भाई अगर आपके पास इतने पुराने कंप्यूटर पड़े हैं जो आप रद्दी में देने को तैयार हैं, भाई उनको थोड़ा सा एफर्ट करके OLX पे फ्री कॉस्ट लगा किसी ज़रूरतमंद को ही दे दें। सही बात है। या अगर चलते भी नहीं ना तो किसी वैसे ही फ्री का किसी को दे दे, कोई बंदा सीख ही लेगा। कोई अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बोर्ड्स वगैरह खोल के एक्सपेरिमेंट कर लेगा। प्लीज़ रद्दी में ऐसी चीज़ें ना दें, क्या कमा लेंगे आप। लाइक टेक जो है बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि साकिब बहुत अमीर बंदा है, ठीक है। ये ऐसी पॉश जगह में रहते हैं जिधर रद्दी वाले भी टेक है, टेक रद्दी पुराने कंप्यूटर और बैटरी की। नहीं भैया, तो रद्दी वाले आते हैं तो कहाँ पहुँच जाएगा। क्या बात है यार। खैर, चले, आपके पास कोई रद्दी है बेचने को?